Hello friends, myself Shashir Pandey, Director and Academic Head SGS Classes, will be dealing with the topic basically on CU Set PG Entrance Examination. तो हम आज का जो टॉपिक है जिसमें हम थोड़ी सी डिटेल्स लेने वाले हैं CUET PG एंट्रेंस की, उसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये एग्ज़ाम किस डिग्री कोर्स के लिए फोकस करता है। जैसा कि इसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है, ये एक पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो कि अलग अलग डिसिप्लिनरी फील्ड्स के लिए कंडक्ट कराता है और हमारा इंस्टीट्यूट बेसिकली लाइफ साइंसेज में इस एग्ज़ाम्स के लिए बच्चों को प्रिपेयर करता है। तो एग्ज़ामिनेशन की डिटेल जानने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें किस लेवल तक का एक अच्छा डिग्री कोर्स करना है, और ये जो एग्ज़ामिनेशन है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बिहाफ पर अब 2022 से कंडक्ट करा जा रहा है, जिसमें लगभग 40+ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। इन सारी बातों को डिस्कस करने से पहले हमें इस चीज़ का इम्पोर्टेंस जानना ज़रूरी है कि एक अच्छी मास्टर्स डिग्री से हमें क्या फ़ायदा होगा। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा एक्सपीरियंस है पास्ट ईयर्स में कि जो बच्चे अच्छी नॉलेज रखते हैं उन्हीं को आगे जाके अच्छी जॉब्स का एवेन्यूज़ प्रोवाइड होता है। इसीलिए हमारा मास्टर्स बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अच्छी मास्टर्स करने का मतलब है कि हम अपना एक्सपर्ट नॉलेज डोमेन में गेन करेंगे, और MSc करने का डायरेक्ट मोटिव होता है कि हम CSIR JRF नेट को क्वालिफाई करें, ताकि आगे हमें डायरेक्ट एवेन्यूज़ या तो MNCs में या रिसर्च के टॉप ऑर्गेनाइजेशंस में PhD के फॉर्म में मिल सकें। तो चलिए हम इस एग्ज़ामिनेशन का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो जो CUET PG एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन है, इसकी देखिए जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है वो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, दैट इज़ NTA। ये एग्ज़ाम 2 मीडियम में कंडक्ट होगा, और वो मीडियम है इंग्लिश एंड हिंदी। जो मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन है वो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, दैट इज़ द एग्ज़ामिनेशन विल बी ऑन CBT मोड। टाइम ड्यूरेशन जो इस एग्ज़ामिनेशन का होगा वो 2 आवर्स का होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो इस एग्ज़ामिनेशन में रखे गए हैं वो है 400। जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड है, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस एग्ज़ामिनेशन में पूछे जाएंगे वो 100 है। अब देखिए यहाँ पर जो पैटर्न है इस एग्ज़ामिनेशन का वो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये एग्ज़ाम बेसिकली जो पैटर्न इसका है दो पार्ट में है। एक है पार्ट A और एक है पार्ट B। जो पार्ट A है उसमें 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें इंग्लिश, जनरल नॉलेज, मैथमेटिकल एंड एनालिटिकल स्किल पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। और जो पार्ट B है वो हमारा डोमेन स्पेसिफिक है, जिसमें हमारी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट करी जाएगी। अब so far as our institute is concerned, we are basically providing coaching to students in the life sciences discipline, और जो important arenas हम लोग life sciences में cover करते हैं वो life sciences as a subject है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, zoology है, बॉटनी है एंड एग्रीकल्चर साइंसेस हैं। और एग्रीकल्चर साइंसेस में जो हमारे कुछ स्पेसिफिक डिसिप्लिन्स हैं वो है हॉर्टिकल्चर, सीड साइंस, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। अब जो कोर्स टाइप्स हमारा इंस्टीट्यूट PG एस्पायरेंट्स को प्रोवाइड करता है वो डोमेन स्पेसिफिक कोचिंग प्रोग्राम्स हैं, जिसमें हम बेसिकली इन सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं।
दूसरा जो हमारा कोर्स टाइप है वो है टेस्ट सीरीज प्रोग्राम। ये टेस्ट सीरीज प्रोग्राम बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो या तो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं या वो ऑलरेडी कहीं से प्रिपरेशन कर चुके हैं और जो बेसिकली अपने आप को टेस्ट करके रैंक इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो ये हमारा जो स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है ये पर्टिकुलरली उन बच्चों के लिए डिज़ाइंड है। अब अगर हम अपने रेगुलर कोर्स प्रोग्राम की बात करें जो कि हमारा डोमेन स्पेसिफिक होता है, तो ये ड्यूरेशन इस प्रोग्राम का लगभग 6 to 8 मंथ्स का होता है, जिसमें हम बेसिक फाउंडेशन से लेकर अप्लाइड नॉलेज तक के जितने भी पैरामीटर्स लाइफ साइंसेज या दूसरे एलाइड फील्ड्स ऑफ बायोसाइंसेस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं उसमें हम स्टूडेंट्स को प्रॉपर नॉलेज देते हैं। अब देखिए, जो लास्ट और फाइनल चीज़ इस CUET PG एंट्रेंस एग्जामिनेशन की है या और भी जो दूसरे एग्जामिनेशंस बायोसाइंसेज में कंडक्ट होते हैं जैसे IIT JAM का होता है या जो स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस होते हैं, उनमें जो बेसिक सिलेबस हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं वो कौन कौन सा होता है, इसकी हमारे पास एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हर टाइप का एग्जाम एक बेसिक सिलेबस टाइप में डील करता है, जहां पे कुछ पोर्शंस कुछ एग्जाम्स में ज़्यादा एम्फेसाइज्ड होते हैं और कुछ एग्जामिनेशंस में कम एम्फेसाइज्ड होते हैं। तो चलिए इसी चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट सिलेबस बट दिस इज द जनरल सिलेबस विच इज asked in nearly all the postgraduate entrance examinations related with biosciences। तो देखिए, सबसे पहले जो हम सिलेबस को डिवाइड करते हैं तो बायोसाइंसेस का सिलेबस हमेशा 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है जिसको हम क्लासिकल बायोलॉजी कहते हैं और एक होता है जिसे हम जनरली अप्लाइड बायोलॉजी कहते हैं। और आजकल जो मेजर थ्रस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न्स पर बना हुआ है वो अप्लाइड बायोलॉजी में है, इसीलिए फाउंडेशंस अप्लाइड बायोलॉजी की ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो इस जनरल सिलेबस में सबसे पहले हम बायोसाइंसेस की जितनी भी टेक्निक्स हैं उनका बेसिक प्रिंसिपल और उनके एप्लीकेशंस की हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो जो पहला जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक होता है वो होता है बायोसाइंसेस की टेक्निक्स। सेकंड इज द क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, क्योंकि इसी से पूरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जेनेटिक्स का एक बेसिक फाउंडेशन बनता है। तो ये चीज़ देखिए स्पेसिफिकली CUET PG एंट्रेंस में भी स्पेसिफाइड है। Next is cell biology, then biochemistry, then classical and molecular genetics। क्लासिकल जेनेटिक्स देखिए बेसिकली मेंडेलियन प्रिंसिपल से डील करती है और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स बेसिकली हमारे सेंट्रल डॉग्मा की थीम को डिस्क्राइब करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फील्ड सो फार एज द सिलेबस इज कंसर्न इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, और ये बेसिकली जीन क्लोनिंग को भी कवर करता है। नेक्स्ट बेसिक फील्ड इज माइक्रोबायोलॉजी एंड जनरल इम्यूनोलॉजी। ज़्यादातर केसेस में माइक्रोबायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट एंड जनरल इम्यूनोलॉजी के सिलेबस में वेरिएशन देखा जाता है, इसीलिए मैं इसको सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंपोनेंट में रखता हूँ। नेक्स्ट, अब देखिए जो प्लांट साइंसेज और एनिमल साइंसेज है इसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें आती हैं ये हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा। जब मैंने एक प्लांट साइंसेज की बात करी तो ये पूरी डाइवर्सिफाइड फील्ड है जिसमें हम क्लासिकल बॉटनी को कवर करते हैं, और एनिमल साइंसेज में हम क्लासिकल एनिमल साइंसेस को कवर करते हैं, जिसमें जो जो कंपोनेंट्स प्लांट साइंसेस में कवर करे जाते हैं वो बेसिकली होते हैं जो लोअर प्लांट्स, जो टेक्सोनॉमी है और जो प्लांट फिजियोलॉजी है। ऐसे ही एनिमल साइंसेस में जो कंपोनेंट्स कवर करे जाएंगे वो एनिमल टेक्सोनॉमी होगी और
एनिमल फिजियोलॉजी, या जिसको हम नॉर्मली ह्यूमन फिजियोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में ह्यूमन फिजियोलॉजी स्पेसिफिकली पूछी जाती है, जो कि सिर्फ ह्यूमन एज एन एडेप्टिव ऑर्गेनिज्म पर डील करती है। और लास्ट कुछ एग्जामिनेशंस में इकोलॉजिकल साइंसेस का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो इस छोटे से इंफॉर्मेटिव सेशन में मैंने आपसे बेसिकली डिस्कस किया है कि जो CUET का प्लेटफॉर्म है वो किस बेस पर बेस कर रहा है, उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करी। हमारे जो कोचिंग डोमेन्स हैं जिसमें हम लोग स्पेशलाइज करते हैं, हमने उस चीज़ को आपको प्रोवाइड किया है, और वो जनरल सिलेबस जो कि इस एग्जामिनेशन पैटर्न को डील करता है, उसको मैंने यहाँ पर एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी फॉर्म में आपके साथ डिस्कस किया है। अगर आप लोग ज़्यादा इंफॉर्मेशन CUET की इन डिटेल चाहते हैं तो आप लोग जो CUET.NTA.NIC.in की वेबसाइट पर जाके इसकी जनरल इंफॉर्मेशन बुलेटिन और सब्जेक्ट डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस को वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज के सेशन को मैं यहीं क्लोज करता हूँ। थैंक यू।